बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं रूहानी वॉइस चैनल और आप सभी का इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। इस्लामिक वीडियोज़, इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन से सहाबी हैं जिसने दज्जाल को देखा है। वो सहाबी हैं हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने दज्जाल को देखा है। और ये सारा वाक़या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर बताया है। फिर किस तरह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को बयान किया इस वाक़े के बारे में। हुज़ूर ने नमाज से फ़ारिग होने के बाद लोगों को जमा किया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठा रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जानते हैं कि मैंने सबको यहाँ क्यों जमा किया है। मैंने तुमको ना तो यहाँ माल वगैरह की तकसीम के लिए जमा किया है और ना ही किसी जिहाद की तैयारी के लिए, बस सिर्फ़ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीम दारी पहले नसरानी था और वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे एक किस्सा बयान करता है। मैं उससे खुश हुआ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम सबको उस किस्से के बारे में बताऊं, जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाए जो मैंने कभी दज्जाल के मुतालिक तुम्हारे सामने ज़िक्र किया था। तमीम दारी कहता है कि वो बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समंदरों में सफ़र किया जाता है। उनके साथ कबीला लखम और जजाम के 30 आदमी भी थे। समंदर का तूफ़ान, समंदर में एक बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ान आया जो 1 महीने तक चलता रहा और 1 महीने तक उनका तमाशा करता रहा। आखिर मगरिबी जानिब उनको एक जज़ीरा नज़र आया जिसको देखकर वो बहुत मशरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जज़ीरे पर उतर गए। सामने से उनको जानवर की शक्ल में एक शख्स नज़र आया जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसका कोई भी ऐज़ा नज़र नहीं आ रहा था। लोगों ने उससे कहा कि तू कौन है, ये तू क्या बला है और तू कौन है। वो बोली, मैं दज्जाल की जासूस हूँ या जस्सासा मुझे कहते हैं। मैं तुम्हें वहाँ ले जाने आई हूँ जहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत ख़बरों से इंतज़ार कर रहा है। ये कहते ही कि जब उसने एक आदमी का ज़िक्र किया तो अब हमको तो डर लग गया कि कहीं वो जिन तो नहीं है। हम लब्बैक करके गिरजे में चले गए तो हमने एक बड़ा कभी हैकल शख्स देखा। उससे पहले हमने कभी वो शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों में निहायत ही मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने कहा, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता कुछ ना कुछ लग ही जाएगा। अब तुम बताओ कि तुम कौन लोग हो। उन्होंने कहा कि हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे कि समंदर में बहुत ख़तरनाक तूफ़ान आया और हम इस जज़ीरे से आ लगे और हमने क्या देखा कि जानवर की शक्ल में एक शख्स हमारे सामने आया है जिसके पूरे जिस्म बाल ही बाल हैं और अपने आप को जस्सासा बताता है। वो शख्स हमें तुम्हारे पास लेकर आया है और इसी वजह से हम जल्दी तेरे पास आ गए। उसने कहा, मुझे ये बताओ कि शाम में एक बस्ती का नाम है कि उसमें एक खजूरों का दरख्त है, क्या उस पर फल आते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, उस पर फल आते हैं। उसने कहा कि जल्द वो वक्त आने वाला है जब उस पर फल आना बंद हो जाएंगे। उसने फिर पूछा कि एक बुहुरिया और तबरिया के मुतालिक बताओ कि उसमें पानी है या नहीं है। हमने कहा कि बहुत है। उसने कहा कि वो ज़माना करीब है कि जबकि उसमें पानी नहीं रहेगा। फिर उसने पूछा कि शाम में एक बस्ती का नाम है, उसमें एक चश्मे के मुतालिक बताओ कि उसमें पानी है या नहीं है। उस बस्ती वाले अपने खेतों को उससे सैराब करते हैं या नहीं। हमने कहा, उसमें अभी बहुत पानी है और बस्ती वाले उस पानी से उस खेतों को अपने सैराब करते हैं। फिर उसने कहा कि अच्छा, नबी आखिरुल ज़मा के बारे में बताओ, क्या हाल है, उनके बारे में सुनाओ। उन्होंने कहा कि वो मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदोनवा पर तो गालिब आ चुके हैं
اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزماں کی بات سنتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا کہ اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا، اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جس میں میں داخل نہیں ہوں گا۔ مکے اور طیبہ کے سوا میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا۔ دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں کسی بستی میں داخل ہونا چاہوں گا یا اس کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے میرے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، اور اس مقامات کی حفاظت فرشتے کر رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی منبر پر مار کر فرمایا کہ یہ وہ طیبہ ہے، یہی ہے مدینہ۔ یہ حملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو، کیا یہی بات میں نے تمہیں بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے یہی بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، وہ بحر شام ہے یا بحر یمن، بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں میں دعا کیا کیجیے کہ دجال کے فتنے سے ہم سب محفوظ رہیں، اور سورہ کہف کی ابتدا کی 10 آیتیں جو زبانی یاد کر لے گا وہ انشاءاللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔